जिस तरह से हुसैन भाई की खिचड़ी की दावत यहाँ पर चल रही थी और जिसके अंदर जो है काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर आए, वारिस पठान जी यहाँ पर है, फैजुल्ला खान जी है, लेकिन शमीम अंसारी जी क्योंकि मदनपुरा की एक बड़ी शख्सियत माने जाते हैं और पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा उनका योगदान रहा है कांग्रेस के अंदर। अंसारी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो राजनीति की जो गाड़ी थी वो चली बड़ी तेजी से थी मगर रुक गई बहुत फास्ट में। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग लोगों से मोहब्बत करते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं। हम राजनीति की आड़ में किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ मोहब्बत बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। क्योंकि आजकल की जो हुकूमत है वो नफरत फैलाने का काम करती है, हम लोग मोहब्बत बांटने का काम करते हैं क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। अंसारी जी, लेकिन आजकल तो हम ऐसा देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोग भी जो है दूसरों को कहते कि मोहब्बत बांट रहे थे, लेकिन आजकल उन्होंने भी नफरत बांटने का कार्यक्रम सुरू कर दिया। सरकारला महत्वाची गोष्ट सांगायची, कारण ज्या तऱ्हेने पुरावे सादर करायला पाहिजे होते त्या तऱ्हेने कदाचित पुरावे सादर झाले नसतील, त्यामुळे गृह विभागाने आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्यामध्ये व्यक्तिशः लक्ष घालावं। कोई भी अगर कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो हमेशा मोहब्बत बांटेगा, प्यार बांटेगा, नफरत कभी नहीं बांटेगा। अंसारी जी, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और मैं ले लूंगा। जब वो बात चली है तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपकी मुंबई अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़ जी है और पिछले दिनों जिस तरीके से ट्रेन बम ब्लास्ट के लोग छूट करके निर्दोष आए और उसको लेकर के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का जो है दिल बड़ा आहत हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी बातों को लेकर के आप कैसे सेकुलरिज्म की बात करोगे लोगों के पास? कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। वर्षा मैडम ने जो बयान दिए थे उनके बाद उन्होंने दूसरा बयान अपना दिया। देखिए, आप मेरी बातों को जो है वो अपनी तरह से बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी की मैं अनुयायी हूँ। भारत के कानून के प्रति जो मैं है सम्मान रखती हूँ, आदर रखती हूँ, उसमें यकीन करती हूँ। और जिस तरह मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की केस की बात है, 19 साल तक ये केस चला और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 19 साल तक जो अपनी जिंदगी जेल में काटी और जो निर्दोष करके बाहर आए, सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली? कि भाई मैं उस मकसद से, उस लिहाज से नहीं बोली थी क्योंकि वो भी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बाद में उन्होंने सही और लोगों को जहन में बिठाने वाला स्टेटमेंट दिया है कि हम सब कांग्रेसी और वर्षाताई खुद मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और हमेशा मुसलमानों के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंसारी जी, आपने पार्टी के होने के नाते से बचाव तो बड़ी अच्छी तरीके से कर लिया है दूसरे स्टेटमेंट को लेकर के, लेकिन स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट की वजह से महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और उस केस को चलाने की उन्होंने बात की। क्या नहीं लगता इसका खामियाजा मुस्लिम कम्युनिटी को भरना पड़ेगा? देखो, वो जो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने ये जो लोगों को बाइज्जत बरी करी है वो कानून बहुत सही कानून है। उसके बाद से उन लोगों ने दूसरे मुद्दे पर रोक लगाई ताकि इसकी आड़ में दूसरे जो लोग अंदर कैद है, जो गुंडागर्दी की है, जो मर्डर की है, जो रियल में आरोपी है, उन लोगों के लिए रोक लगाई गई है। ये जो बाइज्जत बरी हुए हैं वो लोग आरोपी नहीं थे, वो लोग बाइज्जत बरी हुए हैं। अंसारी जी, आप बात तो कर रहे हैं, जब राजनीति की बात निकली है, जिस तरीके से ट्रेन के बम हादसे के बाद में वर्षा जी का जो स्टेटमेंट आया, लेकिन उसी के जस्ट 10 दिन के बाद मालेगांव का भी फैसला आ गया और वहां के भी जो आरोपी थे वो सारे छूट गए। लेकिन वर्षाताई की बोलने की जो स्पीड थी मुसलमानों के बारे में, उस मैटर पे तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। देखो, गलती इंसान से ही होती है। जो लोग भी बम कांड में आरोपी बनाकर जमा हुए थे, अरेस्ट हुए थे, वो सब लोग निर्दोष थे और निर्दोष लोगों को एक न एक दिन बाइज्जत बरी होना ही है। तो ये जो मामला हुआ है इसका पश्चाताप जो है कांग्रेस कैसे करेगी? क्योंकि मुंबई में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है और मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अध्यक्षा ने जो है उसको डेमोलाइज करने का काम कर दिया। देखो, अगर हम कांग्रेसी है और हम लोग मोहब्बत और प्यार बांटने का काम करते हैं, इसलिए लोग, जनता हमारे हमेशा फेवर में रहेगी, हमारे खिलाफ नहीं जाएगी। गलती इंसान से होती है, गलती कभी हो भी जाती है, लेकिन उनका स्टेटमेंट अलग तरीके का था, लोग उसको अलग तरीके से बयान किए।
चलिए, जिस तरीके से अंसारी जी ने बड़ी सफाई के साथ अपनी अध्यक्षा को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन सवाल इस बात का कि आने वाला कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और मैदान में सभी धुरंधरों को आना पड़ेगा। ये वही समाज है जिसने जिंदगी भर कांग्रेस को चाहा और उनके नेताओं को जिता करके कॉर्पोरेशन, विधानसभा और लोकसभा में भेजा। लेकिन आने वाले कॉर्पोरेशन में यह रिजल्ट बताएगा कि क्या वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी जो है आज भी उनके साथ उतनी शिद्दत से खड़ी है, या उनके मोहब्बत बांटने के झांसे में आए हुए लोग उस झांसे से बाहर आकर के अपनी दिशा बदलेंगे। उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। अंसारी जी, आपने आज के कार्यक्रम तो खिंचने का था, लेकिन जब जब पॉलिटिशियन आता है तो पॉलिटिक्स की बात होती है, और आपने खुल करके वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।